गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10:47 और आप लोग को पता है कि मैं बहराइच द स्टॉक आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मार्केट जो है 22,880 का लेवल तोड़ चुकी है, जो कि अब पहले रेजिस्टेंस था, अब उसको सपोर्ट बना ली है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अप साइड का मूव, जो 915 के ईएमए पे का भी सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे 22,900 की कॉल को बाई कर लेता हूँ। तो 22,900 की कॉल को बाई करने का मेरा रीज़न यही है कि जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ करके मार्केट अब सपोर्ट बना ली है और 915 का ईएमए का भी सपोर्ट है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे जो है 22,900 की कॉल को बाई किया है। और इसका जो है अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो वीक का लो है 70 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट, तो मैं वहाँ का इसका स्टॉप लॉस सकता हूँ। और कैंडल का हाई जो है 96 के अप्रॉक्स, देखिए आप यहाँ पे रेंज बहुत सारी बन रखी है, तो मैं इसीलिए 96 का हाई का टारगेट रखता हूँ। अल्टीमेट टारगेट मेरा 104 रुपीज़ का होगा। तो चलिए, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है 80 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट, तो देखते हैं क्या होता है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट अभी हम लोग का ट्रेड चल रहा है गाइस। और जो मेरा ये ट्रेड लेने का रीज़न था मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मार्केट जो है 22,880 का लेवल तोड़ चुकी थी। उस पहले जो रेजिस्टेंस था, फिर जो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट क्या नाम है रिवर्सल करके वापस ऊपर साइड जाना चाह रही है। तो जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो सपोर्ट बनने के बाद मैंने वहाँ पे 22,900 की कॉल को परचेज़ किया। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि 22,880 के लेवल पे जो है मार्केट 915 ईएमए का सपोर्ट ले रही थी। दूसरा रीज़न ये था, जब दोनों रीज़न को मिलाया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई मैंने जो है 22,900 की कॉल को परचेज़ किया है, जो कि मेरा क्या नाम है 80 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट थी। और 10 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि 70 से बिलो जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है, पहला टारगेट तो 96 का, अल्टीमेट टारगेट 104 का है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमारी एंट्री के तुरंत बाद ही हमको मैं एक सेकंड बताऊँ, 5 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। अब 5 रुपये का प्रॉफिट का मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 × 75, और जितना भी मैंने लॉट लिया हूँ मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ़ है, तो मैं नहीं बताऊँगा। और यहाँ मैं किसी को ये भी नहीं बताने आया हूँ कि कितने रुपए कमाए जा रहे हैं, कितने नहीं कमाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस यहाँ मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कैसे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, कैसे टारगेट रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड रेंडमली प्लान नहीं करता हूँ। मेरे कुछ रूल्स हैं और उस रूल्स के तहत मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि मैं दिन का 1 से 2 ट्रेड लूँगा। अगर मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि जब तक मेरे सेटअप पे नहीं आएगा ट्रेड, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जैसा कि आप देख सकते थे कि 9:15 में मार्केट खुल जाती है और इस टाइम 11:50 हो रही है। मैंने अब तक एक भी ट्रेड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे सेटअप पे नहीं आ रहा था। और कल तो मैंने इतना बढ़िया ट्रेड लिया था, परसों BTST का था, तो आप लोगों को तो पता ही है कि कल मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो अब मैं इतना भी वो नहीं रहता कि नहीं रोज़ ही ट्रेड लेना है, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं हो सकता है तो महीने भर में भी ट्रेड ना लूँ, लेकिन ये आप लोग को बताने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए मैं रोज़ ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि मार्केट में इतना मिथ फैल रखा है कि सब लोग कहते हैं कि नहीं ये कर लो, नहीं वो कोर्स ज्वाइन कर लो, नहीं ये कर लो। कोई कहता है रोबोट से सिखा दूंगा, कोई कहता है मैं दुबई बैठ के कमा रहा हूँ, कोई कहता है कि मेरे हाथ में 4.5 लाख रुपए की घड़ी है और क्या नाम है आप लोग क्या नाम है 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आप लोग क्या होगा, आप लोग की मैंटेलिटी भी ऐसी थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब यहाँ पे अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे हैं। सब यहाँ पर जितना जिसकी स्किल है, जितना जिसकी क्षमता है, सब उस हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा है यहाँ। सब जिसकी भी जितनी क्षमता है, जितनी एबिलिटी है, जितनी जिसकी स्किल है, उस हिसाब से पैसा कमा रहा है। आप मार्केट में लोगों का प्रॉफिट देख करके, लोगों की झूठी लाइफस्टाइल देख करके उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। इसीलिए मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना नहीं कमा रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं। बस आप यहाँ पे सीखिए, जितना हो सके उतना सीखिए। क्योंकि आप जितना हो सके उतना सीखेंगे तो उतना बढ़िया आप ट्रेडर बन पाएंगे। बिना सीखे बिना स्किल के आप यहाँ पे अपना पैसा लेकर रहेंगे तो आप डुबाएंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं मार्केट से पिछले 3 से 4 साल से हूँ, तो मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही नहीं मैं आता हूँ और देखता हूँ पूरे स्क्रीन को 6 घंटा बैठता हूँ। वैसे अभी भी मैं 6 घंटा बैठता हूँ कि मैंने ट्रेड ले लिया है, तो ये मतलब थोड़ी है कि फिर मैं सेटअप बंद कर दिया बाहर घूमने। नहीं, मैं ट्रेड नहीं प्लान करता हूँ, लेकिन मैं अगली कैंडल देखता हूँ कैसे बननी, क्यों बन रही। लालच पे बहुत कंट्रोल करता हूँ। बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके इतना पेशेंस आता है। ऐसे नहीं, ये एक दिन की बात नहीं कि आप बैठे और तुरंत आपको पेशेंस आ गया। नहीं, इसके पीछे बहुत वर्क करना पड़ता है। और
जो लोग कहते हैं कि तुरंत अमीर बनिए और तुरंत ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। हर एक चीज़ में टाइम प्रोसेस चाहिए होता है। अगर आप आज फर्स्ट क्लास में हैं तो आप तुरंत 10th का लेवल नहीं समझ सकते हैं, और जब आप 10th क्लास में हैं तो आपको फर्स्ट क्लास का क्या नाम है सिलेबस बहुत ईजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो आप पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप समझ रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यही सब चीज़ें स्टॉक मार्केट में भी होती है कि ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है उसे चीज़ें ईजी क्यों लगती है? इस वजह से क्योंकि वो देख रखा है। वही चार्ट्स रोज़ बनता है, वही फॉर्मेशन रोज़ होता है। इसे आप कह सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। डोजी है, हैम्बर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, और क्या नाम है, मारिबोसो है। बहुत सारी कैंडल्स है, मैं अभी सबका नाम आपको क्या ही बताऊँ। तो वो सब कैंडल रोज़ बन रही हैं, ऐसी बात नहीं बनती। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, सारी कैंडल रोज़ बन रही हैं। बुलिश इंगल्फिंग, क्या नाम, बियरिश इंगल्फिंग, और हैम्बर, डोजी, मारिबोसो, सब कुछ रोज़ बन रहा है। तो जो सीखा हुआ है, जो जाना हुआ है, उसके लिए तो ईजी लग रहा है, लेकिन जो भी नया नया है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे आप क्या नाम है 5th क्लास में है तो आपको 6th क्लास का सिलेबस बहुत टफ लगता है कि कैसे पढ़ लेते हैं। वैसे ट्रेडिंग में भी होता है। और जैसे ही आप 7th क्लास में पहुँचते हैं, 8th में या 10th में पहुँचते हैं, तो आपको 5th, 6th, 7th का सिलेबस बहुत ईजी लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने वो पढ़ा है, आपके माइंड में है। तो वैसे ही आप यहाँ पे रोज़ आइए, बैठिए, चार्ट्स को देखिए कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो आप जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सब पहले से स्टोर रहेगा, तो आप चार्ट्स देख के रिलेट कर पाएंगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। वरना आप किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस होकर के आप ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो अच्छी बात नहीं होगी। और ट्रेडिंग, हाँ सही बात है, ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं देता है, देता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसको छोड़ के प्रॉपर ट्रेडिंग में आ जाए, तो ये बेवकूफ़ी की बात है भैया। कि बनिया की तरह सोचिए, बनिया आदमी जहाँ से भी रुपया आ रहा है वो छोड़ेगा क्यों? आप समझिए कि आपको कोई रुपया दे रहा है, 20-25 हज़ार रुपया, 50, 60, 70, 80 जो भी आप कमा रहे हो महीने का, 1 लाख 2 लाख, उसके बाद आप ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा रहे हो, तो क्या आप वो पैसा जो कमा रहे हो छोड़ दोगे? नहीं। अरे बनिया हो यार, क्यों छोड़ो? अब मैं थोड़ा अपना स्टॉप लॉस 70-75 शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 1:1 का रेशियो मिल चुका है। इस टाइम 90 की अप्रॉक्सीमेट मार्केट चलिए, 6 रुपये और बचा है। आपकी बातों करते करते देखिए, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तब से मार्केट अपसाइड का मूव भी दे रखी है। यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इतना रिलैक्स होकर इसलिए बोल पाता हूँ कि सिस्टम पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, सिस्टम में मैंने टारगेट लगा रखा है, तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं, मुझे सब पता है। ठीक है कि चार्ट्स मेरे आंखों के सामने ही कैसे क्या कैंडल बन रही है, कहाँ मुझे एंट्री लेनी है। बस आपको परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट पता होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी मत सोचिए, ना ही अपना बीपी लो हाई किया करिए, ना ही हेडेक लीजिए, ना ही डिप्रेशन में जाइए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पहले आप अपनी एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बना लीजिए। उसके बाद ये जो स्टॉक मार्केट है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, आपको पता है, पैसा ही पैसे को खींचता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये मैं आपको बहुत ही गोल्डन रूल बता रहा हूँ, कोई नया रूल नहीं है, लेकिन ये गोल्डन रूल है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा कि आपको पैसा मिल रहा है, तो उस सोर्स ऑफ इनकम से आप स्टॉक मार्केट में दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा, और कोई बेवकूफ़ ही कहेगा कि आप अपनी पुरानी सोर्स ऑफ इनकम छोड़ दीजिए। नहीं, आप क्यों छोड़े उसको? आप शांति से बस काम करिए, पैसे कमाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, और क्या। पैसा कहीं से भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, ये आपको पता है, मुझे पता है। और जो बंदा फेक इन्फ्लुएंसर है या फेक जो भी है, फेक पर्सनालिटी मैं कह दूं, जो भी, उसको नहीं पता होगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं। उसे क्या है, ये तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बन रखा है ना, कि वो हम लोग से पैसा ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके शुरुआत से, आज मुझे 2-3 महीना हो रहा है स्टॉक में यूट्यूब चैनल बनाए हुए, और मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ, जितना हो सके आप उतना चार्ट्स देखिए। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि भैया ये वो, भैया ये, तो मैंने सिर्फ यही कहा है कि आप चार्ट्स देखिए, चार्ट्स देखिए, चार्ट्स देखिए। जितना आप चार्ट्स देखेंगे उतना आप सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा आप ट्रेडर बनेंगे। बस चार्ट्स देखिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, मन को शांत रखिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है आज के टाइम पे, बहुत बड़ी बात है, वो लीगली पैसा आ रहा है, ठीक है,
लीगली पैसा कमाना बहुत कठिन है इंडिया में। इतनी पॉपुलेशन है, आजकल लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आजू बाजू देख सकते हैं कितना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको ट्रेडिंग के चक्कर में आप लूज़ मत करिए, ठीक है। उसे बने रहिए, जो 4 पैसे आ रहे हैं उसको आन दीजिए, और जो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं उसे सेव करिए, उसे एंजॉय करिए, फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, खुश रहिए, और क्या ही चाहिए। ये देखिए अभी भी हम लोग का 1:1 का टारगेट हो रहा है, वो थोड़ा सा बचा है, मे भी शायद पूरा हो जाए, तो तब तक मैं होल्ड करूँगा। अभी 15 मिनट हुए नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी लग रही है, मेरी स्ट्रेटजीज़ कैसी लग रही है। और जिसको जो भी क्वेरी हो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है, बहराइच द स्टॉक पे। और जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपकी बातें होंगी, जो भी क्वेश्चंस होगा, मैं सबका तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी लोगों का होगा मैं कोशिश करूँगा सबका एक एक करके रिप्लाई कर सकूँ। तो देखिए मैं बात कर रहा था आपसे और कहा था कि 96 का लेवल छू